दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में एक टेक्निक सिखाने वाला हूँ। अगर आप लोगों ने टेक्निक सीख ली तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि आपको किसी भी चीज़ को सीखने के लिए किसी भी तरह की कोचिंग या इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं करना पड़ेगा। आप उस चीज़ को खुद ही सीख लोगे। अगर आप किसी भी चीज़ को खुद से सीखना चाहते हो तो एक चीज़ को ध्यान में रख कर के आपको चीज़ें सीखनी है, वो ये है कि जो चीज़ मैं सीखना चाहता हूँ उसको सिखाने के लिए अलग से कोई टीचर नहीं आने वाला है। उस चीज़ को मुझे खुद ही सीखना होगा। अब बात करते हैं उस टेक्निक की जिसको सीखने के लिए आप इस वीडियो में आए हैं। दोस्तों उस टेक्निक का नाम है क्वेश्चनिंग। मैं आपको इस वीडियो में क्वेश्चनिंग करना सिखाऊंगा, यानी आप क्वेश्चनिंग करके किसी भी चीज़ को खुद से कैसे सीख सकते हैं, ये आप सीखने वाले इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है फाइंड अ पर्पस। दोस्तों आप किसी भी चीज़ को सीखना शुरू करने से पहले आप उस चीज़ का पर्पस फाइंड कर लीजिए कि मैं इस चीज़ को क्यों सीख रहा हूँ। वाई फाइंड आउट करने से आपके माइंड में क्लियर हो जाएगा कि मैं इस चीज़ को क्यों सीख रहा हूँ। और दूसरी चीज़, जब आप कभी इस चीज़ को सीखते वक्त डीमोटिवेट होंगे तब आपका ये पर्पस आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। दूसरा पॉइंट है क्वेश्चनिंग। अब आपको वो चीज़ सीखने के लिए उस चीज़ से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछना शुरू करना होगा। जैसे कि मान लीजिए मुझे कम्युनिकेशन स्किल सीखनी है, तो मैं अपने आप से क्वेश्चंस पूछूंगा कि मैं इस स्किल को कैसे सीख सकता हूँ। यानी कि मैं वो सोर्स ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ जिसके ज़रिए मैं स्किल सीख सकूँ। दोस्तों अगर आप बिगिनर है तो स्टार्टिंग में अपने आप से क्वेश्चंस पूछना बहुत मुश्किल होगा। आपको समझ ही नहीं आएगा कि अपने आप से क्वेश्चन किस तरह से पूछने। तो क्वेश्चनिंग करने का थंब रूल मैं आपको देता हूँ। अगर आपको क्वेश्चनिंग करनी है तो अपने आप से किसी भी चीज़ से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछना होगा। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ ताकि आपको पता चल जाएगा कि अपने आप से क्वेश्चंस किस तरह से पूछने हैं। मान लीजिए कि मैं मार्केट घूमने गया, तो मैं उस वक्त अपने आप से प्रश्न पूछूंगा कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। फिर आप प्रश्न पूछने के बाद उस प्रश्न का उत्तर ढूंढिए। आप इस तरह से अपने आप से और भी प्रश्न पूछ सकते हैं। जैसे कि अगर मैं मार्केट या किसी मॉल में हूँ तो मैं अपने आप से प्रश्न पूछूंगा कि मेरे आसपास के लोग क्या कर रहे हैं, मैं इसी मॉल में घूमने क्यों आया हूँ। अब आप इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढिए, जवाब आपको बहुत एक्यूरेट मिलेगा। मैं वापस अपने पॉइंट पर आता हूँ। मैंने कम्युनिकेशन स्किल से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा था, तो चलिए उसका आंसर ढूंढते हैं। प्रश्न मैंने ये पूछा था कि मैं इस स्किल को कैसे सीख सकता हूँ। तो मैं इस क्वेश्चन में वो सोर्स ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ जिसके ज़रिए मैं स्किल सीख सकूँ। पहला सोर्स है ऑनलाइन और दूसरा सोर्स है ऑफलाइन। पहले बात करते हैं ऑनलाइन की कि आप ऑनलाइन किस तरह से सीख सकते हो। अगर आप किसी भी चीज़ को ऑनलाइन के थ्रू सीखना चाहते हो तो आपको उस चीज़ के बारे में यूट्यूब और गूगल इन दोनों प्लेटफॉर्म पर जाकर सर्च करना होगा। फिर आप यूट्यूब पर वीडियोस देखकर, गूगल पर आर्टिकल्स पढ़कर उस चीज़ के बारे में सीख सकते हो। अब बात करते हैं ऑफलाइन की कि आप ऑफलाइन किस तरह से सीख सकते हो। अगर आप किसी भी चीज़ को ऑफलाइन सीखना चाहते हो तो किसी भी चीज़ को ऑफलाइन सीखने के सिर्फ दो ही तरीके हैं। पहला है कि आप किसी ऐसे पर्सन के पास जाइए जिसने वो चीज़ सीख रखी है, आप उससे उस चीज़ के बारे में पूछकर सीख सकते हैं। और दूसरा तरीका है उस चीज़ से रिलेटेड बुक्स पढ़ के फिर जो इन्फॉर्मेशन आपको मिले उसको क्वेश्चन करना ताकि वो चीज़ आपके समझ में आ जाए। थर्ड स्टेप है वेरीफाई करना। दोस्तों जो इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है आप उसको साथ के साथ वेरीफाई कीजिए। अब आप सोच रहे होंगे कि इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई क्यों करना है, क्योंकि मान लीजिए जो इन्फॉर्मेशन आपने गेन की वो करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो जो आपने इतनी मेहनत की वो वेस्ट हो जाएगी। लास्ट पॉइंट है प्रैक्टिकली अप्लाई करना। दोस्तों जो इन्फॉर्मेशन आपने गेन की उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करके आप उस चीज को सीख सकते हो। तो दोस्तों ये थे मेरे क्वेश्चनिंग के ऊपर 1 2 3 4 पॉइंट जिनको आप अप्लाई करके किसी भी चीज को खुद से सीख सकते हो। आप कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।